Hi friends and my dear students. Today we are going to learn the electronic configuration of the 5F series. We already know that this 5F series is also known as actinide series or actinide element. The element present in the 5F series or the element included in the actinide series, they have an atomic number 89103. And you should also aware that these elements are also known as the inner transition elements because they are all present in the seventh periodic table. Already I told, I think so you know it when we have learned the D block elements. So we had discussed about it. Okay. Now come to the next one. Before we start the electronic configuration, हमें ये पता होना चाहिए कि 89 एटॉमिक नंबर के पास में नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है। तो हमें ये पता है कि रेडॉन जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस है और इसका एटॉमिक नंबर 86 है। ठीक, अगर हम इन एलिमेंट्स का मतलब रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो एक लंबा सा कन्फिगरेशन आएगा। हम आपको लिख के दिखा देते हैं। रेडॉन का कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 4f14, 5d10, okay, then 6s2 and 6p6. वेरी मच लॉन्ग ना, तो बहुत लंबा है। हम इतना कंफिगरेशन बार बार लिखेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम इसका एक रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं और रिप्लेसमेंट क्या ढूंढा गया है केमिस्ट्री में कि हम इतना लंबा कंफिगरेशन करने की बजाय जो नोबल गैस इस कंफिगरेशन में को फिट कर रही है हम उसे यूज कर लो। तो यहाँ पर रेडॉन जो है वो इस कंफिगरेशन को फिट कर रही है। एटॉमिक नंबर 86 आ रहा है यहाँ तक। So instead of writing this long configuration, I am using radon here. Hope this is clear for you. Okay. So we will start the element by element configuration. Before starting the element by element configuration, you should familiar about the elements. Which elements are present in the actinide series. तो इसके लिए भी अपन ने एक ट्रिक यूज कर रखी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर you see here, पहले तो एक बार नॉर्मली देख लीजिए कौन से एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनियम, ओके, एटॉमिक नंबर 90 थोरियम, 91 प्रोटेक्टियम, आप सिंबल पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 92 यूरेनियम, 93 नेपच्यूनियम, 94 प्लूटोनियम, 95 अमीरसियम, 96 क्यूरियम, 97 बर्केलियम, 98 कैलिफोर्नियम, 99 आइंस्टीनियम, 100 फर्मियम, 101 मेंडलवियम, 102 नोबलवियम, 103 लॉरेंसियम। क्लियर? तो हम इन एलिमेंट्स की पहले तो ट्रिक से थोड़ा सा इनको एक सीक्वेंस से याद कर लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे इनको जब प्रैक्टिस पे लाएंगे तो उनके एलिमेंट्स के सिंबल और उनके स्पेसिफिक नेम, हमारा मेन टारगेट यही है कि ये याद हो जाए। ओके, तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि हमें एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट्स क्यों पढ़ते हैं, तो आप ध्यान से देखोगे हमें ये पता है कि ये ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह यूज होते हैं या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किए जाते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन पे भी यूज किए जाते हैं, हेल्प इन द प्रोड्यूसिंग एनर्जी, है ना, दूसरा यूजफुल इन द साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑल्सो यूज इन द स्पेस टेक्नोलॉजी। सो दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर स्पेसिफिक। ओके, नाउ कम टू द configuration, ट्रिक ऑफ द configuration। पहले हम ट्रिक की बात करेंगे। तो अगर आप एक पहले इसको देख लो, अगर ट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने एलिमेंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और हमने हर मतलब 4 पार्ट्स में ट्रिक को बनाया है। ओके, आप इसकी जगह पे अपनी ट्रिक भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि आपको इसी को यूज करना है, बस आपको एलिमेंट्स के सही सिंबल और उनके नाम आने चाहिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हमने जो ट्रिक है उसको कैसे डिवाइड किया है,
सबसे पहले एटॉमिक नंबर 89 से लेके 93 तक के एलिमेंट के लिए ट्रिक बना दी है। फिर हमने 94 से लेके 96 के लिए बना दिया है। ओके, फिर 97 से लेके 99 100 तक के लिए बना दिया है। ओके, आपका 98 से 100 तक का बना दिया है। फिर 101 से 103 तक बना दिया है। तो 89 से 93 के लिए हम एक ट्रिक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 94 तक के लिए ट्रिक पढ़ेंगे, 89 से 94 तक। ओके, पहला जो हमारा एलिमेंट कवर करेगा, पहली जो ट्रिक कवर करेगी वो 89 से 94 तक कवर करेगी। जो दूसरी वाली ट्रिक है वो 95 से लेके 97 तक कवर करेगी। ठीक, और एक सेकेंड हम फिर से लिख दे रहे हैं। पहली वाली जो ट्रिक है वो 89 से लेके 94 तक कवर करेगी। ठीक, फिर 95 से लेके 97 तक के एलिमेंट्स को कवर करेगी। फिर 98 से लेके 100 तक के एलिमेंट्स को कवर करेगी। और फिर जो लास्ट वाली ट्रिक है वो 101 से लेके 103 तक के एलिमेंट्स को कवर करेगी। ठीक, तो हम उस ट्रिक को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ठीक, तो देखिए पहली ट्रिक जो 89 से लेके 94 तक को कवर करेगी, उसके लिए हमने ट्रिक बनाई है, आकर थोड़ा पाँव नापू। ओके, तो आकर मतलब एक्टिनियम। ओके, थोड़ा मतलब थोरियम, पाँव मतलब पीए that is protactinium, and U मतलब uranium. This word is representing to the U. U means uranium and Napu means neptunium. So you can write here NP. Okay, so this is atomic number 89 से 93 sorry 94 तक. Here it is written Napu. Napu means neptunium and plutonium. Plutonium both are included here. So for Napu that is N, and plutonium you also include here. Okay, now come to the next one, 95 to the 97. Arm, come, decay. Okay, so arm, this is representing to the americium, come is curium, and berkelium is used for the decay. Decay is used for the berkelium. Okay, so its atomic number is 95, 96 and 97. Hope it is clear for you. Now 98 से लेके हमने 100 तक का ट्रिक क्या बनाया, कॉफी ऐसी फेमस। ओके, कॉफी ऐसी फेमस। ओके, कॉफी मतलब CF, ऐसी मतलब IES और फेमस मतलब FM. CF is representing for the Californium, ES is representing for Einsteinium, FM is representing for the Fermium. Okay, now come to the next one, atomic number 101 से 103 तक Mendelevium. Okay, then is Nobelium, and last one is Lawrencium. So you can make a trick, madness no Lara. Okay, so in this way you can easily remember the element with their symbol. Now come to the element by element configuration. You see here what is written here, actinium. So up to the 86 atomic number I am writing radon simply, and after that we will see. Okay, so now you see here I am writing one by one. Actinium, atomic number is 89. Okay, what we can write the configuration, radon 5F0 6D1 7S2. So till here 86 atomic number, 87, 88, 89. Okay, now come to the next one, atomic number 90. इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसका थोड़ा सा कन्फिगरेशन हटके है।
अगर हम जनरल ट्रेंड से बात करें 4F को देखते हुए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? रेडॉन 5F1 6D1 7S2 ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होता। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 5F0 होता है, 6D2 होता है और 7S2 होता है। ठीक, इसलिए थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा। ओके, नाउ एटॉमिक नंबर 91 की बात करें तो ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम? रेडॉन 5F2 6D1 7S2। इसका सिंबल क्या होता है? Pa और इसका नाम क्या है? प्रोटैक्टीनियम। ओके, फिर अगर हम एटॉमिक नंबर 92 की बात करें, Z=92 और इसका यहाँ पर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? U, और U को क्या बोलते हैं? यूरेनियम। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? रेडॉन 5F3 6D1 7S2। ओके, नाउ अगर हम एटॉमिक नंबर 93 की बात करें, दैट इज रिप्रेजेंटिंग विद द Np और इस एलिमेंट का नाम है नेपच्यूनियम। ओके, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा? रेडॉन 5F4 6D1 एंड 7S2। क्लियर? अगर हम एटॉमिक नंबर 94 की बात करें तो इसका सिंबल क्या है? Pu और ये प्लूटोनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए? एक बार फिर से देखिएगा इसको। रेडॉन 5F5 होना चाहिए, 6D1 होना चाहिए और 7S2 होना चाहिए, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 5F6 6D0 7S2। मतलब अब जो 5F है, क्योंकि ये फुल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के बहुत पास में है, इसलिए इसने हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को जितना जल्दी अटेन करना चाहिए, उसके लिए उसने D का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 5F में शिफ्ट हो गया। ओके, तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट जो बहुत ध्यान से देखना है वो कौन सा है? प्लूटोनियम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। प्लूटोनियम के बाद एटॉमिक नंबर 95 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिकन को और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? रेडॉन 5F7 ठीक 6D0 7S2। क्लियर? ओके, नाउ अगर आपको प्लूटोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा तो फिर ये नॉर्मल ट्रेंड है, मतलब उसके प्लूटोनियम से नॉर्मली चल रहा है। ठीक है, प्लूटोनियम के हिसाब से वहाँ पे 5F6 था, यहाँ पे 5F7 हो गया। ठीक, फिर अगर हम बात करें अमेरिकन की, अमेरिकन के केस का जो सिंबल है AM, आई थिंक तो ये हमने बता दिया ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन ने पढ़ लिया 5F7 6D0 और 7S2। इसने हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्यूरियम के केस में, जिसका एटॉमिक नंबर 96 है। क्या होना चाहिए? 5F8 होना चाहिए, 6D0 होना चाहिए, 7S2 होना चाहिए, लेकिन क्यूरियम के केस में क्या हो जाता है? 5F7 ही रहता है और जो 96 इलेक्ट्रॉन है वो 6D1 में चला जाता है और 7S2 हो जाता है। क्यों? क्योंकि 5F ज्यादा स्टेबल है, वो अभी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को जब तक पॉसिबिलिटी है तब तक डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ओके, नाउ कम टू द एटॉमिक नंबर 97 जो कि बर्किलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका सिंबल है Bk। हम इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं? रेडॉन और फिर क्या हो जाएगा? 5F9 ओके 6D0 और क्या हो जाएगा? 7S2। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 98 से, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम का सिंबल क्या है? CF। ओके, हम कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या लिख सकते हैं? रेडॉन 5F10 6D0 एंड 7S2। क्लियर? अभी यहाँ से तो नॉर्मली चल रहा है, ऐसा कोई मतलब
एक्सेप्शन हट के नहीं दिखा। फिर अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 99 पर, जिसका सिंबल क्या है, ES, जो कि आइनस्टीनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, रेडॉन 5F11 6D0 and 7S2। क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 100 है और इसका रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट क्या है, FM, का सिंबल क्या है, FM। और अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आ जाएगा, रेडॉन 5F12, ओके, 6D0 and 7S2। क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें एटॉमिक नंबर 101 की, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं MD से, और ये मेंडल को रिप्रेजेंट करता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, रेडॉन 5F13, ओके, 6D0 and 7S2। क्लियर। अगर हम एटॉमिक नंबर 102 की बात करें तो इसका सिंबल क्या है, NO। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, रेडॉन 5F14 6D0 and 7S2। क्लियर। तो अभी तक तो ये नॉर्मल है क्योंकि इसने फुल फील्ड को अटेन कर लिया। 6D0 स्टार्टिंग से चला आ रहा है, सिर्फ हाफ फील्ड का केस पे छोड़ के, जब क्यूरियम के केस में यहाँ पर 6D1 हो गया था, बाकी 6D0 ही चल रहा है ना। थोरियम के केस में 6D2 था। थोरियम और प्लूटोनियम और आपका क्यूरियम, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें जो है वो नॉर्मल ट्रेंड से चेंज हुई। अब हम लॉरेंशियम के केस में सेम वैसा ही देखेंगे जैसे क्यूरियम के केस में देखा था। लॉरेंशियम के केस में क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर जो है वो 103 है और इसका जो सिंबल है वो LR है, और कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, रेडॉन 5F14। 5F14 तो नोबेलियम में ही अटेन हो गया था, इसलिए जो 103 थर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 103 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ गया, 61 पे, और 7S2 हो गया। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उन डाउट का जो मतलब सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो पे बता देंगे। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने अगर कॉन्फ़िगरेशन, अबाव कॉन्फ़िगरेशन को बार बार लिखना पड़ता है, कट करना पड़ता है, तो हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग कैसे यूज करते हैं, स्कूल मतलब SS ऑर्बिटल आएगा, पब्लिक स्कूल मतलब अब P और S आएगा, फिर से पब्लिक स्कूल मतलब फिर से P और S आएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल मतलब इस बार DPS आएगा, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS आएगा, और फिर लिखा हुआ है फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो FDPS। मतलब हम इस तरीके से ऑर्बिटल का सीक्वेंस देख सकते हैं, और थोड़ा सा अपने मतलब जो भी हमने पढ़ा है उसको यूज करके हम ये देख सकते हैं कि कौन सा कहाँ पर कौन सा S आएगा, कौन सा P आएगा, है ना, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो ये सारी चीजें देख के हम एक बार बार कट करने की जगह पे हम उसको एक तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।